हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग गाइस कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक और धमाकेदार और चैलेंज के साथ आ चुका हूँ। और इस बार का चैलेंज गाइस बहुत ही ज़्यादा डेंजर और शायद डेंजर है भी या नहीं, वो हम करने के बाद बताएंगे आपको। आपको तो पता ही है, हम करने पे विश्वास करते हैं कितनी भी सारी वीडियोस में। तो हर एक चैलेंज की एक स्टोरी होती है और स्टोरी जानने में बहुत मजा आता है। अगर आपको भी स्टोरी जाननी है तो वो भी मैं बताऊँगा। और रिचुअल बहुत अच्छा है। तो गाइस, रिचुअल का नाम है वेरोनिका रिचुअल। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर वेरोनिका। अगर मैं टाइटल में आपने तो पढ़ ही लिया होगा, टाइटल में तो वेरोनिका चैलेंज करने वाला। तो गाइस, चैलेंज तो बहुत अच्छा है, एक स्टोरी भी है। तो मैं जब तक सेटअप करता हूँ और गाइस इसके पीछे एक इसके ऊपर एक मूवी भी वेरोनिका के ऊपर एक मूवी, चाहो तो आप वो भी जाके देख सकते हो। पर मैं सच बताऊँ, मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी, चैलेंज देखा था। चैलेंज कर रहा हूँ, मूवी नहीं देखा। चैलेंज के पीछे एक स्टोरी होती है और स्टोरी जानने में बहुत मज़ा आता है। तो आप उस स्टोरी सुनो जब तक मैं सेटअप करता हूँ। और गाइस, इस चैलेंज के लिए एक रूम चाहिए और उस पूरे रूम में अंधेरा, पूरे रूम में अंधेरा चाहिए और एक मिरर, कैंडल और माचिस बस। और आपको 9 बार का चैलेंज, 9 बार शीशे में देख के वेरोनिका बोलना है और ऐसा महसूस करना है कि आपको बुला रहे हैं। तो गाइस, जब तक ये चीज़ सेटअप करता हूँ, जब तक आप स्टोरी सुनिए, उससे मिलते हैं हम आगे आगे मिलते हैं हम आगे चैलेंज में, मिलते हैं आगे आपको चैलेंज में। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। तो आप लोग स्टोरी सुन रहे हैं, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा और उससे मना क्या करो, मत बनाए करे ऐसे चैलेंज। कुछ हो गया ना तो लेने के देने पे। चुपचाप स्टोरी सुना। हाँ, सुना रहा हूँ। तो गाइस, इसको हम छोड़ते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ स्टोरी। तो स्टोरी की ओर चलते हैं। तो गाइस, स्टोरी एक लड़की की, इसका नाम स्टेफेना निटारो कोई, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, शायद गलत भी हो सकता है। तो स्टेफेना बोल, तो स्टेफेना द्वीप में रहने वाली लड़की थी। उस ये बात उस टाइम की, तब स्टेफेना नई नई स्टेफेना का कॉलेज स्टार्ट हुआ था। स्टेफेना बचपन से ही बहुत हेल्दी लड़की रही है, पर अचानक से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अचानक से तबीयत खराब रहने लगी थी, तबीयत खराब होती जा रही थी अचानक। और वो अपने ही कमरे में अकेली रात भर कभी रोती थी, कभी कभी हंसती थी अजीब तरीके से। और स्टेफेना का घर लकड़ी का बना हुआ था, तो अपने ही नाखूनों से वो दीवारों को खरोचती थी और इतने खरोचती थी जब तक उसके नाखून तक ना निकल जाए। इतना स्कैरी मोमेंट था। तो ये सब हरकतें देखने के बाद स्टेफना के मम्मी पापा ने ये सब चीज़ें देखी, तो उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, स्टेफना को डॉक्टरों को दिखाया, बहुत डॉक्टरों को, तो कुछ नतीजा नहीं निकला स्टेफना का। वैसे कुछ दिनों बाद स्टेफना की मॉम स्टेफना का रूम साफ कर रही थी, तो उस स्टेफना के रूम में उनको वीजा बोर्ड मिला। अब वो देखने के बाद स्टेफना की मॉम को डाउट हुआ, शायद स्टेफना ब्लैक मैजिक करती है। तो स्टेफना की मॉम ने उनका रूम पूरा छाना, देखा, तो स्टेफना के रूम में ब्लैक मैजिक का बहुत सामान निकला। बुक्स निकली, स्टेफना की रूम में ब्लैक मैजिक की बुक्स निकली। ये सारी चीज़ें निकलने के बाद स्टेफना की मॉम को लगा शायद स्टेफना ब्लैक मैजिक करती है। तो ब्लैक मैजिक करती, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो स्टेफना की मॉम स्टेफना से इन चीज़ों के बारे में पूछने लग गई, क्या तुम ब्लैक मैजिक करती हो? तो स्टेफना जवाब देती है, हाँ, मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ और हर रोज़ रात को मेरे रूम में कुछ लोग आते हैं जो जिनकी ना कोई बॉडी है, ना कोई फेस है, कुछ नहीं है, एक ब्लैक साए जैसे होते हैं।
और सारी आत्माएं आती हैं उसके रूम में। तो ये सब सुनने के बाद स्टेफना की मॉम और उसके डैड को लगा कि हालत उसकी ठीक नहीं है, तो उन्होंने सोचा एक मेंटली हॉस्पिटल में उसको दिखाते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, तब भी कुछ नतीजा नहीं लिया। उनको लगा मेंटली उसको दिखाया तो कुछ नतीजा नहीं लिया। बट 13 जुलाई 1991 स्टेफना एक इतनी गुस्से में आ गई, उसने अपनी बहन पे हमला कर दिया। तो जैसे तैसे उसकी बहन ने स्टेफना से अपने आप को बचाया। उसके अगले दिन स्टेफना को इतना भयंकर दौरा पड़ा कि वो कोमा में चली गई। तो ये कोमा में जाने के बाद स्टेफना की मॉम और डैड ने उसको बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, बट कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाया था स्टेफना कोमा में क्यों गई है और स्टेफना को क्या बीमारी है। एक दिन स्टेफना हॉस्पिटल में ही स्टेफना की डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। स्टेफना मर जाती है तो एक दिन ये डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाया स्टेफना क्यों मर गई, उसको क्या बीमारी थी, किसी को भी पता नहीं लगा। तो स्टेफना को क्या बीमारी थी, वो उसकी डेथ क्यों हो गई, कोई भी आज तक पता नहीं लग पाया। ये भी एक मिस्ट्री है। उसकी डेथ के कुछ दिनों के बाद से ही स्टेफना के रूम में से अजीब सी आवाज़ें आने लग गई। स्टेफना के रूम में से अजीब सी आवाज़ें आने लग गई। उसकी विंडोज, स्टेफना के रूम की विंडोज खुलती थी, बंद हो जाती थी, कांच की चीज़ें गिरने लग गई। तो ये सब चीज़ होने के बाद स्टेफना की मॉम को लगा कि स्टेफना की आत्मा उसके रूम में अभी भी है। ये सब होने के बाद उनको लगा स्टेफना की आत्मा अभी भी उसके रूम में है। बट स्टेफना की एक दिन स्टेफना की तस्वीर अचानक से जलने लग गई और स्टेफना की तस्वीर जल रही थी और ये सब स्टेफना की मम्मी पापा के सामने हो रहा था। बट शॉकिंग बात ये है, स्टेफना की तस्वीर जल रही थी, खाली उसका फेस जला और पूरी तस्वीर नहीं जली। खाली उसका फेस जल गया और पूरी तस्वीर वैसी की वैसी है। और जो मैं आपको अभी तस्वीर दिखाने वाला हूँ स्टेफना की रियल तस्वीर है, देखो। तो गाइस ये सब होने के बाद उसके ही कुछ दिनों बाद से स्टेफना की मॉम के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं। अचानक से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी उसकी मॉम के साथ। तो ये सब देखने होने के बाद तो स्टेफना की मॉम को लगा ये चीज़ें स्टेफना की आत्मा नहीं कर सकती उनके साथ, ये चीज़ें स्टेफना की आत्मा नहीं कर सकती। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कॉन्टेक्ट करें, किसके साथ बात करें, किसको बताएं ये चीज़ें उनके साथ शेयर करें। उन्होंने पुलिस वालों को ये सारी चीज़ें बताई। ये सारी चीज़ें उन्होंने पुलिस वालों को बताई। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पुलिस वालों को बताई। पुलिस वाले स्टेफना के कॉलेज गए स्टेफना के बारे में जानने के लिए। स्टेफना के कॉलेज गए तो पुलिस वालों ने स्टेफना के कॉलेज के टीचरों से बात करी। तो जो टीचरों ने बताया स्टेफना के बारे में कि स्टेफना कॉलेज में क्या करती है, वो सुनने के बाद स्टेफना की कॉलेज के टीचरों ने बताया कि स्टेफना कॉलेज में आखिर क्या करती है, जहाँ से ये सारी सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो स्टेफना के कॉलेज के टीचर बताते हैं स्टेफना की एक फ्रेंड थी, बहुत बेस्ट फ्रेंड थी स्टेफना की। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। तो स्टेफना की दोस्त जानती है, तो वो कहती है स्टेफना की बॉयफ्रेंड को, स्टेफना की दोस्त कहती है स्टेफना से कि उसके बॉयफ्रेंड को बुलाया जाए और उससे कनेक्ट किया जाए। तो स्टेफना तैयार हो जाती है सब करने के लिए। एक दिन स्टेफना वीजा बोर्ड लेके कॉलेज में ही ब्लैक मैजिक करती है। तो ये सब होते हुए कॉलेज में वो टीचर देख लेते हैं, तो स्टेफना को उस टाइम पे ही रोक देते हैं और वीजा बोर्ड तोड़ देते हैं। तो वीजा बोर्ड तोड़ते उसमें से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है जो स्टेफना के अंदर चली जाती है। तो तब कोई ये सारा गौर नहीं करता, कोई सीरियस नहीं लेता। तो ये सब तो पुलिस वालों को पता लगा, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बताया और तब पुलिस वालों ने स्टेफना का रूम में छानबीन करी। तो उसके रूम में एंटर होकर स्टेफना के रूम में
जीसस की तस्वीर लगी हुई थी जो अपने आप ही रोटेट हो गई, पूरी उल्टी घूम गई, और ये सारी चीज़ें पुलिस वालों की आंखों के सामने हो रहा था। और ये कोई मूवी का सीन नहीं था, ये कोई बात नहीं थी। पुलिस वालों ने ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा लिखा हुआ था। और स्टेफना का भाई भी उधर मौजूद था जो हवा में तैरने लग गया, हवा में मतलब उड़ने लग गया था। ये सब देखने के बाद तो आज भी ये केस ना स्टेफना का सॉल्व नहीं हो पाया पूरा, क्या था क्या नहीं। इसको विनोनिका चैलेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि जब स्टेफना ब्लैक मैजिक करती थी और तब भूतों से कनेक्ट करती थी, आत्माओं से कनेक्ट करती थी, तो अपना नाम वो विनोनिका बताती थी। इसलिए इस चैलेंज का नाम विनोनिका चैलेंज है। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे बताइएगा, और मैं आपके लिए लेके आऊँगा ऐसे ही हॉरर, डरावनी और मिस्टीरियस और थ्रिल भरी स्टोरीज। तो सुनने के लिए इसका चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, आप लोगों ने स्टोरी सुनी विनोनिका चैलेंज कैसे बना, तो चलें स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आप लोगों के लिए मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ, और आप लोगों को लगा दिन में बना नहीं गाइस, मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ, आप टाइमिंग देख सकते हैं। आई होप आपको टाइमिंग दिख रही हो, ब्लर ना हो, तो आप गाइस टाइमिंग भी देख सकते हैं। अभी 2 बज चुके हैं। तो गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए कैंडल और माचिस सारे इंतजाम कर दिया, सेटअप भी तैयार है। तो करते हैं लाइट बंद और चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चैलेंज स्टार्ट करते हैं। कब शुगर शुगर का स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं ये चैलेंज करूं। विनोनिका 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 विनोनिका। अगर कोई सामने है, विनोनिका अगर सामने है, तो प्लीज कोई सुन लो। तो गाइस, कुछ नहीं हुआ, बस जो अभी तक कैंडल चल गई थी, बुझ गई थी। एक बार करके देखते हैं या पता लगता है। विनोनिका 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 विनोनिका
वेरोनिका वेरोनिका गाइस अभी कुछ नहीं, बस बट कैंडल से आवाज अजीब सी शायद ऐसे ही। तो गाइस इस चैलेंज में भी कुछ नहीं हुआ, तो ये चैलेंज भी बेकार गया। गाइस इस चैलेंज में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर थोड़ा तो है, डरावना तो है। तो गाइस धोनी का चैलेंज यहाँ पे ही रोकते हैं, क्योंकि अब घुसने वाले थे फिर से, और चाहे बैक पे गिरे उससे पहले गिरा दो। तो गाइस कैंडल चैलेंज हो रहा है कंप्लीट, फिर हम दिखाते हैं। गाइस एक बार दिखाता हूँ भैया जी हसीना काम। अगर कोई भी करता है प्लीज कुछ टाइम देखिए बताए हमें। तो गाइस कोई भी है कुछ भी है, तो ये चैलेंज स्टॉप करता हूँ, रोकता हूँ। ज़्यादा स्कोर नहीं खींचते, और पहली बात करते इन चीज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए, अलग बात है, पर आप लोग इस चीज़ पर कभी मजाक ना करें। तो ये इन चीज़ों पर मजाक नहीं कराते, और इस चैनल को इधर ही रोकते हैं। तो गाइस आपको ये चैलेंज क्या लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ बैठ के देखिए। बस एक बेस्ट है, घर पे कभी ट्राई ठीक है, मेरी अलग बात है, आप लोग घर पे कभी ट्राई करना इस चैलेंज को, अकेले तो बिल्कुल नहीं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। तो अभी के लिए आप बाय बाय। तो कुछ भी होता है तो जरूर बताऊंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।